ये जो 500 करोड़ के जो चिल्लर है ना, रखिए अपने पास। मैं खुद ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैंने तुम जैसे गरीब लड़के से शादी की है, तो उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मुझे एक कमाल की स्क्रिप्ट मिली है। ये स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने लिखी है। बीवी? जिसका नाम है प्राची ईरानी। ये कुंद्रा खानदान की बहू राजवीर की पत्नी, क्या नाटक है ये सब? अरे मैं तो कुंद्रा खानदान की बहू बनकर यहाँ आई हूँ, लेकिन आप तो इनकी महफिल की शान है। इनकी पार्टियों में नाचती हैं आप। जी। बस बहुत हो गया। अब मैं प्राची जोशी नहीं, प्राची ईरानी कुंद्रा हूँ। तो अपने हद में रहिएगा। समझ में आई बात आपको? प्राची, तेरा ये झूठ ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं, और फिर जो कुछ भी होगा ना। अच्छा, कौन बताएगा उनको ये सच? आप बताओगी? बताओ, चुप क्यों हुआ? ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं तो शादी करके इस घर में आई हूँ और मैं तो इस घर से बाहर जाने से रही, लेकिन आपको उस दादर की गंदी चौल में वापस जाना है जिसे मैं छोड़ कर आई हूँ। और जहाँ से आप अपने अपनों से झूठ बोलकर आई हो, वहाँ तो सबको ये लगता है कि आप 10 दिनों के लिए उठी गई हुई हो, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि आप यहाँ मुंबई में कुंद्रा हाउस में ऐश कर रही हो। अब आप मुझे इन गैरों के सामने बेनकाब करोगे तो ठीक है, मैं भी आपके अपनों को आपका सच बता दूंगी। फिर आपका और आई बाबा का क्या होगा ये आप खुद सोच लेना। अब फैसला आपको करना है। और हाँ, ठीक से सोच लीजिएगा ताई कि आपको आखिर करना क्या है। वैसे मेरी मानिए ना ताई, तो आप किसी से कुछ मत कहिए, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं खोने के लिए। लेकिन आपको ये सच बहुत महंगा पड़ सकता है। प्राची, ये लो, शुरू हो गया कुंद्रास की नई बहू के स्वागत का जश्न। इसका मतलब प्राची ईरानी कोई लंदन में नहीं, बल्कि दादर में एक सस्ती सी चौल में रहने वाली मामूली सी लड़की है, और ये सिद्धू मास्टर की बहन। ताऊ जी, ठंड रखो। क्या हुआ है? इतनी रात को ढोल क्यों बजा रहे हैं? लगता है ताऊ जी नई बहू के आने की खुशी में फूले नहीं समा रहे। और नहीं पुत्र, जो दिन आज शुरू होने वाला है ना, वो बहुत से भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। ओए विन, ओ आजा मेरे सुपरस्टार, आजा। लो, आ गया हमारा पुत्र। क्या हो गया ताऊ जी? ढोल क्यों बजा रहे हो, वो भी इतनी रात को? ओए खोते हो, आप सब लोग भूल गए, आज विन का हैप्पी वाला बर्थडे है। और मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। और जिंदे रहे पुत्र, जिंदे रहे। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू, थैंक यू।
एक बहन डांस मास्टर और दूसरी बहन इतनी बड़ी झूठी और मक्कार। मुझे बेवकूफ बनाने में कहीं दोनों बहनें मिली हुई तो नहीं है? गौरी, जी चाची जी। सिद्धू को लेके आना। हाँ लेके आई। सिद्धू मास्टर जी, तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। फैसले जो किए फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। आज विन पूरा 25 साल का हो गया है और इस दिन का आज मुझे बेसब्री से इंतजार था। ये ले, ये है तेरी पहली फिल्म की कहानी जो तेरी माँ ने पास की है। और जो चीज तेरी माँ पास कर देती है उसे तो पूरा देश पास कर देता है। सिद्धिविनायक और शंकी, ये तो सिद्धिविनायक की लव स्टोरी है। जिस फिल्म में हीरोइन का नाम सिद्धि है और हीरो का नाम विनायक। सिद्धि और विनायक हमारे नाम तो हमेशा से ही साथ साथ थे, पर आज हम इतने क्यों दूर दूर हैं? क्योंकि मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते मिस्टर कुंद्रा। हाँ, वो बात अलग है कि आज आपका जन्मदिन है उसी दिन पर जिस दिन विनायक का होता था। भाई वाह, लव स्टोरी है। लड़की का नाम सिद्धि और लड़के का नाम विनायक। एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट तेरा बाकी है। सुनो सुनो सुनो, सारे ध्यान से सुनो। कुंद्रा खानदान के तमाम बाशिंदों को इत्तला दी जाती है कि मैं भूपेंद्र सिंह कुंद्रा अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी यानी चल अचल संपत्ति और तमाम धंधा यानी मां शेरावाली प्रोडक्शंस, खेत खलियान, जमीनें, सब का सब का ताबेदार, हकदार अपने सबसे छोटे भाई शंकर कुंद्रा के सुपुत्र विन कुंद्रा के नाम करता हूं। कुंद्रा मेंशन में आते साथ ही मैं लुट गई। मेरा पति तो सच में कंगाल हो गया। लुट गए? लुट गई। लेकिन ताऊ जी, इस सब की क्या जरूरत है? आपने जायदाद मेरे नाम क्यों की? मतलब मेरे और भी छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी हक बनता है ना।
आज तक ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। तेरे पापा जी और अजीत ने मेहनत करके ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इन्होंने कभी सोचा कि ये सारा एम्पायर मेरे नाम? तो हम मेहनत क्यों करें? हाँ, कभी सोचा? नहीं। वो इसलिए बेटा कि कभी भी इन्होंने मेरे और अपने बीच कोई फर्क नहीं समझा। ठीक वैसे ही मनवीर, विद्या, आजवीर और तुम कभी आपस में फर्क महसूस नहीं करोगे। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना मैंने? याद रख काके, परिवार एक शरीर की तरह है जिहदे विच दिमाग दे दो हिस्से, दो कन्न होंदे ने, दो हाथ होंदे ने, दो पांव होते हैं, लेकिन दिल एक होता है। और तू इस परिवार का फ्यूचर का दिल है। मैंने सिर्फ तुम्हें जायदाद नहीं दी है, इस परिवार की जिम्मेदारी भी दी है। जिम्मा दिया है मैंने तुम्हें इस पूरे कुंद्रा खानदान का। मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, विश्वास रख। तो आज से यह सब कुछ तेरा और कुंद्रा खानदान की जिम्मेदारी भी तेरी। कैसे बाप हो आप मेरे? सबके सामने आपके बेटे का हक छीना जा रहा है और आप चुपचाप बैठ के तमाशे देख रहे हो। डैड, ये नाइंसाफी है डैड, नाइंसाफी है। देख कैसा हक? कौन सा हक? डैड मेरा हक। और किसका? तेरा। और नहीं तो क्या डैड, आपने सुना नहीं? आज से हमें हमारी पूरी पॉकेट मनी है ना विन से मांगनी पड़ेगी, विन से भीख मांगनी पड़ेगी, वरना हम तो गए काम से। आप ये बात कब समझोगे कि अगर माँ शेरा वाली प्रोडक्शन यहाँ तक पहुंची है ना तो आपका हाथ भी उतना ही है जितना कि चाचा जी। तो फिर ये भेदभाव क्यों? ओह, तो ये बात है, इसके कारण तू इतना फड़फड़ा रहा है। और नहीं तो क्या डैड। एक काम कर, ये फिक्र करना छोड़ और अपने बलबूते पे कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। डैड, आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप जाके ताऊजी से बात करिए और ये वसीयत है ना बदलने को बोलिए बस। मैं भाई साहब से कोई बात नहीं करूंगा और अगर तूने मुंह खोला तो मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे डैड, आप क्या मुझे बाहर निकालोगे? मैं खुद आज ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। गधे, तेरी बीवी नई नवेली बहू अपने कमरे में तेरा इंतजार कर रही है और तू कहाँ जा रहा है? डैड, ये सब कुछ है ना आपके वजह से हो रहा है। उसको करने दो इंतजार। मैं नहीं जा रहा वहां पे, मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास, क्योंकि मेरे दोस्त ही है जो मुझे अच्छे से समझते हैं, आप नहीं। एक ये राजवीर है जिसका दिमाग खराब हो रखा है और एक ये मनवीर, वो तो कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। गौरी, क्या बोलूं मैं ताऊजी को? ताऊजी को तो क्या, तुम तो किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। अरे मेरी फूटी किस्मत जो एक अकाउंटेंट से मेरी शादी हो गई। हाँ, मैंने महारानी बनने के ख्वाब देखे थे और कहाँ मैं नौकरानी बन के बैठी हूँ। और तो और अब उस छोटे देवर की भी चापलूसी करनी पड़ेगी। गौरी मेरी बात तो सुनो। तुम तो चुप ही रहो। देख लेना, कल तुम पूरे दिन उस श्री विन कुंद्रा का जन्मदिन ही मनाते रहोगे, क्योंकि वो इस कुंद्रा मेंशन का मालिक जो ठहरा। गौरी शांत हो जा। तुम मुझसे दूर। ये राजवीर मेरा फोन क्यों कट कर रहा है बार बार?
वॉइस मैसेज करती हूँ। जानू, तुम कहाँ हो? आज हमारी सुहाग रात है ना, प्लीज इसे ऐसे खराब मत करो। आप भी जाओ ना बेबी। अरे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था बड़े पैसे वाले के साथ शादी हुई है, लेकिन ये तो चिल्लर वाला निकला। अब जिंदगी भर पूज्य विन भैया के टुकड़ों में पलना होगा। आइला, सुबह के 9 बज गए। राजवीर का कोई कॉल भी नहीं आया, उसका कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, खुद भी नहीं आया। देवा, कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया? अगर ताई ने उसे मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में सब बता दिया होगा तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग। एक बात बताइए, कल रात आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में थी, लेकिन आपने अभी तक मुझे बर्थडे विश नहीं किया, क्यों? मैं झूठे मुंह दुआएं नहीं देती मिस्टर कुंद्रा। मतलब ये कि इस साल आप मेरी वजह से जेल जाने वाले हैं, तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे कैसे बोल सकती हूँ? चलिए छोड़िए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। रुको रुको रुको, आज ये नॉर्मल नाश्ता नहीं चलेगा, आज स्पेशल नाश्ता बना है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है, आज ना मैंने पूरन पोली बनाई है। ले, बापा करे तुझ पे आने वाली हर मुसीबत मुझ पे आ जाए, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए और तू जिंदगी में खूब तरक्की करे। मेरी आई भी ना जन्मदिन के दिन पूरन पोली ही बनाती हैं। अच्छा तो लेना, तू भी ले। ले, बापा तेरी हर इच्छा पूरी करे। अरे खाओ ना तुम लोग। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते सुखरामानी जी, आज आप सुबह सुबह, क्या बात है? मैंने बुलाया इनको, मुझसे मिलने आए। क्या बात है, आप फोन पे बहुत घबराए हुए थे? कुंद्रा साहब, बहुत इमरजेंसी है, वीडियो लिंक आपको भेज नहीं सकता था, इसलिए खुद दिखाने के लिए आया। क्या? ये देखिए। इन अमीरों का अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस विन कुंद्रा को बहन मिली तो मिले क्यों? क्योंकि उसे तो सिर्फ गरीब भोली वाली लड़कियों के भावनाओं के सब खेलना आता है। इन अमीर जादों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे इन जैसों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। हाँ, लटका देना चाहिए इन लोगों को। हाँ, लटका देना चाहिए। विन कुंद्रा, हाय हाय, 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 विन कुंद्रा मुर्दाबाद। मेरे साथ आइए। आपने तो कहा था केस ठंडा पड़ गया, फिर ये सब क्या है? ये सब उस पॉलिटिशियन रमेश राणे का किया धरा है। विन ने न्यू ईयर की पार्टी में उसके बेटे को बहुत बुरी तरह पीटा था। What? रोमिल राणे को? विन, इधर आ। जी जी बाबा जी। न्यू ईयर्स की पार्टी में तेरा रोमिल राणे से झगड़ा हुआ था? वो रोमिल राणे, मैंने पूछा झगड़ा हुआ था कि नहीं? वो पार्टी में ना वो आया था तो। झगड़ा हुआ था कि नहीं? हाँ, झगड़ा हुआ था पापा जी, लेकिन क्या कर दिया तूने विन? पापा जी आपको पूरी बात नहीं पता। वो जो रोमिल था ना, उसने बदतमीजी की थी। उसने क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है विन, मुझे तुझसे मतलब है। ये केस हम संभाल लेते, लेकिन अब ये केस और भी ज्यादा सीरियस हो गया विन। तुझे तो शौक है ना वापस जेल जाने का? 2 दिन में इस केस की सुनवाई है, जो विन के लिए उस केस के लिए सही नहीं है। और ऐसे में विन का नाम बहुत हद तक खराब हो चुका है।
और मैं बता देता हूँ सर आपको कि विपक्ष इस मुद्दे को कोर्ट में जरूर उछालेगा। अगर उस चश्मदीद गवाह ने जाहिद देवधर के केस में विन के खिलाफ गवाही दे दी तो इसे सजा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। विन, हर बार मैं तुझे मुसीबतों से बचाते आया, लेकिन हर बार तू कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता है कि मुसीबत तेरे वापस गले पड़ जाती है। शंकर, अब चिल्लाने से क्या फायदा? हाँ, जो होना था हो चुका। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। करना क्या है? उस चश्मदीद गवाह को खोजना है और उसे किसी भी कीमत पर कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। और ये तो कैसे करेगा? उसकी जान लेकर।